नमस्कार, मैं विष्णु शंकर टीवी 9 भारतवर्ष के मंच से। आज चर्चा करेंगे भारत में कोरोना वायरस के नंबर्स की, उस पर काबू पाने के लिए किए जा रहे उपायों की और उस खतरे की जिसे हम कोरोना से लड़ने की धुन में भूल न जाएं। यह खतरा है अन्य बीमारियों से, जिन पर कोरोना के उपचार की कोशिश में हम कम ध्यान दे पा रहे हैं। आज यानी 11 सितंबर को पिछले 24 घंटे के कोरोना के आंकड़ों के अनुसार 95,000 से ज़्यादा नए संक्रमण पता लगे। कुल मिलाकर अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 45 लाख पार कर चुकी है और 76,000 से ज़्यादा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 70,000 मरीज कोरोना से रिकवर हुए और ऐसे लोगों की कुल संख्या अब 35 लाख पार कर चुकी है। पूरी दुनिया की बात करें तो 2 करोड़ 80 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं और 9 लाख से ज़्यादा मौत के मुंह में समा चुके हैं। अमेरिका में अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग हैं, 64 लाख से ज़्यादा। लेकिन वहाँ प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या अब लगातार कम होती जा रही है। ये भारत की तुलना में लगभग 1/3 है। यूएसए के बाद भारत का नंबर आता है और फिर ब्राज़ील का। खबर है कि नेशनल सीरो सर्वे में पाया गया है कि मई महीने में 64 लाख भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। सीरो सर्वे लोगों के ब्लड सीरम की जाँच के परिणाम को कहते हैं। इस सर्वे को ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कराया था और इसके निष्कर्ष थे कि सीरो पॉजिटिविटी यानी इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा 18 से 45 आयु वर्ग में था। ये वो लोग हैं जो किन्हीं कारणों से घर से बाहर निकल रहे थे। 46 से 60 आयु वर्ग के लोग दूसरे नंबर पर थे और सबसे कम संक्रमण 60 वर्ष से ज़्यादा आयु वालों में था। जाहिर है इस आयु वर्ग के लोगों को शुरू से ही एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी। सीरो सर्वे में पाया गया कि मई के मध्य तक भारत की 1% से कम जनसंख्या कोरोना से संक्रमित हुई थी। सर्वे में चेतावनी दी गई है कि भारत में कोरोना संक्रमण अभी भी आरंभिक फेज में है और जनता को संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उधर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि उनके ज़िलों में लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी RAT में अगर कोरोना के लक्षण वालों में रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उनके लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये हो रहा है। इस निर्देश की वजह रैपिड एंटीजन टेस्ट में एक्यूरेसी की कमी है। केंद्र सरकार ने पाया है कि कई बड़े राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर उनकी RT-PCR टेस्टिंग नहीं हो रही है। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि RT-PCR टेस्ट के परिणाम RAT से ज़्यादा समय लेते हैं और इनकी कीमत भी RAT से ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भारत में केस पॉजिटिविटी रेट 8% के लगभग है, तो इसका मतलब हुआ कि लगभग 92% लोगों को RT-PCR टेस्ट लेना पड़ सकता है, जो समय भी ज़्यादा लेगा और दाम भी। क्या राज्य सरकारों के पास इतना समय और पैसा है या उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी? अच्छी बात यह है कि कोरोना काल को शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं और इस समय में डॉक्टरों को इस बीमारी के लक्षण और नियंत्रण पाने के तरीकों की समझ पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। उपचार के लिए ऑक्सीजन और ICU बेड भी अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सबसे आवश्यक है कि कोरोना की वजह से कोई जान न जाए और इसके लिए देश अब पहले से बहुत बेहतर तैयार है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ज़्यादा संक्रमण वाले राज्यों जिनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पौंडीचेरी, झारखंड, दिल्ली और उड़ीसा आते हैं, इनके साथ मिलकर स्थिति बेहतर करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक और समस्या अब हमारा ध्यान खींच रही है। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने रूटीन और अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को पंगु कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कैंसर की OPD में 80% की कमी हुई है और अस्पताल में पैदा होने वाले शिशुओं की संख्या में भी भारी कमी आई है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा TB के मरीजों के लिए है। भारत में 27 लाख TB मरीज़ हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा। ये बीमारी हर साल लगभग 4.25 लाख भारतीयों की जान ले लेती है। मुंबई के PD हिंदुजा हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर जरीर उडवाडिया का कहना है कि मार्च 2020 के बाद TB मरीजों के इलाज में जो व्यवधान पड़ा है, उससे TB के 63 लाख अतिरिक्त केसेस का खतरा पैदा हो गया है। और भी गंभीर बात यह है कि साल 2025 तक इनमें से 14 लाख लोग अपनी जान खो सकते हैं। चिंता की बात है कि अप्रैल 2020 में 10 लाख कम बच्चों को BCG का टीका लगाया जा सका, जो शिशुओं में TB को जड़ से ख़त्म करता है। हमारा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर GDP का सिर्फ 1.8% खर्च करता है,
ध्यान देने वाली बात यह है कि टीबी और कोरोना वायरस के कई लक्षण समान हैं। उदाहरण के लिए सांस फूलना, बलगम और बुखार आना, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए टीबी का उपचार भी ज़रूरी है। लेकिन कोरोना भी अभी जिंदा है और इस पर काबू पाने के लिए 3 उपाय कभी न भूलें। 1. हमेशा घर से बाहर जाने से पहले मास्क पहनें। 2. घर से बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का सजगता से पालन करें। और 3. यथा आवश्यक साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। अगर ये 3 काम भारत पूरी निष्ठा से करता रहेगा तो कोरोना वायरस को हराने में बहुत मदद मिलेगी। सोच समझ कर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।